हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली जी का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। चाहे फिर सीने में बैठे श्री राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर है और इन्हीं में से एक है संगम के किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद अगर यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है आखिर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा का रहस्य। दोस्तों, माना जाता है कि हनुमान जी की ये विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी प्रयागराज में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर विजय के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वो यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बन गया। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 साल पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का ये विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वो विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और ये प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को ये देखकर बेहद दुख हुआ और वो अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को ये प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, इस मूर्ति को हिलाने के मुगल शासकों द्वारा कई प्रयास किए गए जो कि असफल रहे। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी नहीं सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते वो प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में धंसती जा रही थी। यही वजह है कि ये प्रतिमा धरातल से इतने नीचे बनी है। कालांतर में मुगल शासन के दौरान अकबर के समय जब बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना आरंभ किया, तब उसके दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्म गुरु पंडितों को रुपए पैसे का लालच देकर तथा डरा धमकाकर उन सोए हुए हनुमान जी के मंदिर को अन्यत्र स्थापित करने के लिए राजी करवाया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब समूची मूर्ति की खुदाई पूरी हो गई तब उसे उठाया जाने लगा, लेकिन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठी। तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन ज्यों-ज्यों उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में डर कर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद कर दिया। डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके उतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रयागराज का कोतवाल भी कहा जाता है। आमतौर पर जहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंगबली की पूजा की जाती है।